महोदय, प्रदेश अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है। पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है और हम लोगों का मानना है कि विरासत से युक्त विकास ही एक उज्जवल भविष्य की एक आधारशिला होती है। लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए अगर कोई उन आक्रांताओं को महिमामंडन करता है जिन्होंने भारत की आत्मा पर प्रहार किया, जिन्होंने भारत की आस्था को रौंदने का कार्य किया है, मुझे लगता है कि आज का नया भारत, आज का नया उत्तर प्रदेश, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। आप देखें किस प्रकार से, यानी आक्रांताओं को महिमामंडन करना, देशद्रोही तत्वों के समर्थन में बयानबाजी करना या राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना, ये किसी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। वंदे मातरम का 150वां वर्ष चल रहा है। कुछ लोग हैं उनमें राष्ट्रगीत, जिसे भारत के संविधान सभा ने सर्वसम्मति से सम्मान देकर के राष्ट्रगीत के रूप में प्रस्तुत किया, और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने राष्ट्रगीत को अनिवार्य रूप से देश के अंदर लागू करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करवाया। ये राष्ट्रगीत भारत के आन मान शान का प्रतीक है। हर भारतवासी को अपने पुरातन वैभव पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और इन सभी प्रतीकों के साथ साथ राष्ट्र नायकों का सम्मान हम सब भारतीयों का दायित्व बनता है। अगर हम आक्रांताओं का महिमामंडन कर रहे हैं और राष्ट्र के प्रतीकों का, भारत के तिरंगे का, भारत के राष्ट्रगान का, भारत के राष्ट्रगीत का, भारत के महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, तो एक प्रकार से हम संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, एक तरफ संविधान के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत का इनके द्वारा विरोध करवाया जा रहा है। इनके सदस्य धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होंगे, हम नहीं गाएंगे। क्या मतलब है इसका? यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है, ये चीजें नहीं चल सकती हैं। ये भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, क्योंकि उसी संविधान सभा ने, याद रखना, 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी थी। और हर भारतीय का दायित्व बनता है हम भारत के इन प्रतीकों को पूरी तरह सम्मान दें। हम कोई भी ऐसा कार्य न करें। मुझे आश्चर्य होता है, समाजवादी पार्टी के लोग गाजी के मेले का समर्थन करते हैं। ये गाजी कौन था? ये गाजी जो भारत की परंपरा और संस्कृति को रौंदने के लिए आया था। श्रावस्ती के तत्कालीन नरेश महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने उसको रौंद डाला। सम्मान महाराज सुहेलदेव को मिलना चाहिए था और ये मुझे आनंद की अनुभूति होती है कि हमारी डबल इंजन सरकार ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर बहराइच की चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बना दिया। यह हमारी सरकार को गौरव की अनुभूति होती है कि महाराज सुहेलदेव के नाम पर एकमात्र विश्वविद्यालय यह हमारी डबल इंजन की सरकार ने बनाया है। आजादी के बाद लोक माता अहिल्याबाई होलकर को सम्मान ये डबल इंजन की सरकार ने दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोक माता का एक भव्य प्रतिमा काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित करवाई है। लेकिन गुमराह करना, असत्य वाचन करना और उसके माध्यम से गुमराह करने की जो प्रवृत्ति है समाजवादी पार्टी की, आज समाजवादी पार्टी लोक माता के नाम पर इसी प्रकार को गुमराह कर रही है। राम मंदिर का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं,
या उस प्रकार के तत्वों को प्रश्रय देते हैं, ये प्रवृत्ति दिखाती है इनको भारत की आस्था के प्रति कोई सम्मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। जन्माष्टमी को रोकने का काम, कांवड़ यात्रा को रोक लगाने का काम, अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा हो या दीपोत्सव और रंगोत्सव के कार्यक्रम, यह प्रतिपक्ष से जुड़े हुए दलों ने अपने समय में इनको रोकने का काम किया था। कांग्रेस तो सुप्रीम कोर्ट में यहां तक कह दी थी कि राम और श्री कृष्ण ये दोनों मिथक हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने समय में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधा पैदा करने के लिए अपने अधिवक्ता तैयार किए थे। लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में भारत की आस्था को भी कैद करके नहीं रख सकता है, और यतो धर्मस् ततो जय के भाव के साथ वह विजयी जरूर होगी, और यही हुआ है। और आज अयोध्या में हम देख सकते हैं प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। आज देश और दुनिया आती है देखने के लिए, लाखों की संख्या में हर दिन श्रद्धालु आ रहा है, हर दिन आ रहा है, प्रफुल्लित होके जाता है। ये आस्था के केंद्र केवल आस्था के केंद्र नहीं है, ये वास्तव में राष्ट्र चेतना के केंद्र भी है। राष्ट्र की शाश्वत चेतना को एक ताकत मिलती है यहां से, और वहां से हम लोगों ने आज इस कार्य को आगे बढ़ाया है। इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग ये लगातार इन बातों को देखते हैं कि भारत की इस आत्मा के प्रति सम्मान का भाव रखना और वहां कार्य करना, ये हम सबके लिए गौरव की बात है। और हम लोगों ने उसी कार्य के साथ अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के साथ ही उससे प्रेरणा, उसका सम्मान और उसके बेहतर भविष्य के लिए एक ठोस कार्य योजना के साथ ये डबल इंजन सरकार ने कार्य किया है। हमने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का मार्ग लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के समय विकसित भारत के लिए जिन पंच प्रण की बात की थी, उसी से प्रेरणा लेकर के आज हम एक सशक्त भारत की अटल आधारशिला बनाने के लिए हम लोगों ने अपनी आस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज प्रयागराज हो, अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा वृंदावन हो, विंध्याचल हो, चित्रकूट हो, सुखतीर्थ हो, संभल, बरेली, नैमिषारण्य, ये जितने भी पावन तीर्थ हैं, हमारे बौद्ध परिपथ हैं, अन्य भारत में जन्मी हुई उपासना विधियों से जुड़े हुए जितने भी तीर्थ स्थल हैं, इन सब के समग्र विकास के लिए आज वहां पर जन सुविधाओं के विकास करने के साथ ही डबल इंजन सरकार ने उनके समग्र विकास के लिए भी कार्य प्रारंभ किया है।